हापुड़ नगर पालिका के अध्यक्ष प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से भाजपा के, और इनसे बातचीत करेंगे मैं। जो इनकी जो जन विश्वास यात्रा जो उत्तर प्रदेश में निकली हुई है, क्या कुछ रंग ला पा रही है सर? देखिए, प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना समय निकाला। और जहाँ तक जनविश्वास यात्रा की बात है, जनविश्वास यात्रा वास्तव में उत्तर प्रदेश में बहुत रंग ला रही है। आप देखेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश इस समय भगवा में है, केसरिया है, और प्रत्येक जगह कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धूम है। जनविश्वास यात्रा को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और जैसे जनविश्वास यात्रा में हमारे नेता आदरणीय संजीव बालियान जी चल रहे हैं, विजयपाल सिंह तोमर जी चल रहे हैं, गोपाल अंजान जी चल रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी चल रहे हैं, एक अपार जन समर्थन, अपार जन समूह। समाजवादी पार्टी का भी एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खुद खो चुके हैं वो, इसलिए जन विश्वास यात्रा और जो सरकारी पैसे का दोहन कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं, ऐसा समाजवादी पार्टी तो ये बात कह भी सकती है। उन्होंने कभी ना तो सरकारी पैसे का दोहन किया बेचारों ने, है ना। उनके यहाँ से भाई इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो उन्होंने तो कभी कुछ विचार गलत किया भी नहीं है। और एक परिवार की पार्टी है, उन्हें तो ये बात कहनी भी चाहिए। बहरहाल, लेकिन ऐसा है, राजनीतिक विषय ऐसा विषय होता है, इसमें यदि मैं बहुत संजीदगी से कहूँ तो समाजवादी पार्टी पथभ्रष्ट है। वो मतिभ्रष्ट भी हैं, पथभ्रष्ट भी हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, वो भ्रमित हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा जनता का विश्वास हासिल करने के लिए की जा रही है, जबकि जन विश्वास यात्रा जनता का विश्वास अपने आप में समाहित है, ये प्रदर्शित करने के लिए की जा रही है। सरकार आपकी विजय यात्रा वो निकाल रहे हैं? नहीं, उन्हें देखिए, ऐसा है, परीक्षा से पहले ओवर कॉन्फिडेंस ये उनकी पुरानी मजबूरी और कमजोरी है। ये रहता ही है उन्हें, उनके उसमें है, एक तरह से मैं कहूँ विचारधारा के अंदर है, ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस पिछली बार भी दिख गया था, इस बार भी दिख जाएगा। आदरणीय योगी जी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से और ज़्यादा, अब मैं कितना ज़्यादा कहूँ, अब उनकी तरह मैं कह दूँ कि हम 400 जीतेंगे, कहते हैं ना, बोले 3 छोड़ेंगे बस, तो इतना तो ये अतिशोक्ति है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनेंगे, 300 प्लस बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खास बात है, इस बार विचारधारा के साथ बनेंगे, इस बार काम के साथ बनेंगे, विकास के ऊपर वोट मिलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप कहते हैं दमदार सरकार है, वो कह रहे हैं दमदार झूठ बोलने वाली सरकार है। वो सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं और फिर से चुनाव में आने का मन बना रहे हैं। नहीं, हम सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं। जब भी हमने उनका 25,000 करोड़ जो उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया हमारे ऊपर छोड़ दिया था, वो पूरा किया। हम सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं, इसलिए हमने 1,54,000 करोड़ की गन्ने की पेमेंट अब तक कर दी। हमारी 34 मिलें 100% पेमेंट पर चल रही हैं। वो तो अब उनका कहना है। कह रहे किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। हाँ, देखिए, ऐसा है, किसानों का इंकलाब होगा, ये बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसानों का इंकलाब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होगा। किसानों का इंकलाब वोटों में तब्दील होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक प्रत्येक विधानसभा से जीत के जाएगा, जब उन्हें पता चलेगा। प्रफुल्ल जी वो कह रहे हैं कोई कुछ काम नहीं हुआ है 5 साल में, जो हमारे काम थे उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वही काम, उन्हीं कामों का फीता काटा जा रहा है। दिल्ली से फीता कैंची आती है और लखनऊ से फीता आता है। ये बात मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप उनके ऊपर चलेंगे तो ये आपकी मेरी वार्ता 5 घंटे चल सकती है। हापुड़ नगर पालिका एक उत्तर प्रदेश सरकार के सामने तो एक छोटा सा अंश है। हापुड़ नगर पालिका में हमने 1025 सड़कों का निर्माण कराया, 469 किलोमीटर की पाइपलाइन है जिसे हमने पुनः व्यवस्थित किया है, और 87 किलोमीटर की पाइपलाइन नई डाली है। अगर हम हापुड़ नगर पालिका में उत्तर प्रदेश सरकार के सानिध्य में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना काम कर सकते हैं। हापुड़ नगर पालिका ने स्वच्छता में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम इतना काम करते हैं, सोचिए उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। पूर्व विधायक गजराज सिंह ये कह रहे हैं कि 75 करोड़ रुपए का आपने कर्ज नगर पालिका पे कर दिया है। 1 रुपये का कर्ज पुष्ट कर दें गजराज सिंह जी, 1 रुपये का कर्ज पुष्ट कर दें। गजराज सिंह जी को तो असल में बोलने का एक तरह से अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति 45 साल से चुनाव लड़ रहा हो, जो व्यक्ति 20 साल विधायक रह चुका हो और उसके बावजूद वो गड्ढे दिखा रहा हो, तो ये किसकी नाकामी है? उसी व्यक्ति की नाकामी है। वर्तमान विधायक ने, आप देखिए, किठौड़ रोड पूरी अभी बनी है 125 करोड़ से, यहाँ से दोमी से लोटी तक अभी बनी है, बाबूगढ़ मछलोता मार्ग अभी पास हुआ है। गजराज सिंह जी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या है, कांग्रेस में और सपा में एक बहुत बढ़िया बात है, जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा और जितनी मर्दमी से झूठ बोलेगा वो उतना अच्छा प्रत्याशी होगा। गजराज सिंह जी ने यहाँ कांग्रेस की फसल बिल्कुल खत्म कर दी। कोई नया बालक पैदा नहीं होने दिया गजराज सिंह जी ने। जिस दिन गजराज सिंह जी जाएंगे, यहाँ कांग्रेस, आप समझिए, इन पर पौध भी नहीं है। लेकिन मैं उस बात को, वो उनका विषय है, वो जाने। लेकिन जो व्यक्ति 20 साल विधायक रह चुका हो, 45 साल से विधानसभा लड़ रहा हो, और उस व्यक्ति का अगर एक भी बयान विकास के संबंध में आता है तो डूब मरने की बात है। गजराज सिंह जी को शर्म है नहीं।
और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। जो 2017 में आपकी पार्टी ने अलायंस कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और उसी विचारधारा को लेकर, उसी काम को लेकर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ रहे हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो गठबंधन कर रहे हैं। और आपके पश्चिम में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जयंत चौधरी जी एक भाई हम सभी आदर करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आदर करते हैं, और सभी जितने राजनीतिक दल हैं परम पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी का हम सम्मान करते हैं। किसान नेता नहीं है, हम हमारे दिलों को धड़कन, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जयंत चौधरी जी की अपनी विचारधारा, उनका अपना विचार है। उन्हें ऐसा लगता है कि अखिलेश जी के साथ जाके उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो ये उनका अपना विचार है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा, क्योंकि अखिलेश जी की जितनी नाकामियाँ हैं वो लोड झेल नहीं पाएंगे। वो अखिलेश से ज़्यादा हमलावर हैं योगी जी पे। वो कह रहे हैं कि उनको मठ में भेजने का काम करेंगे, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ खेलें, वो ही उनको आता है। वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो नहीं जानते हो। हाँ, वास्तव में नहीं जानते हैं। अभी IT पार्क का 28 तारीख में यहाँ शिलान्यास हुआ है, चंद्रशेखर जी आए थे जो हमारे मंत्री हैं, वास्तव में नहीं जानते हैं। इसमें मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, वास्तव में नहीं जानते हैं। ऐसा है ना, मैं बताऊँ आपको, बयानबाजी के पकौड़े ज़्यादा दिन नहीं चल सकते भाई। इन लोगों ने बहुत साल चला लिए। एक बार आपके जयंत जी ने देख लिया, एक बार अखिलेश जी सरकार बना गए, मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रह गए। आप लोगों ने इस प्रदेश को वस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये प्रदेश विकास देख रहा है, अब ये प्रदेश चमक देख रहा है, अब ये प्रदेश सूर्योदय देख रहा है, सूर्यास्त नहीं देख रहा है। इसलिए इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये समझ चुका है इस प्रदेश में कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना ही है। और भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी आप देखना पहले से अच्छी स्थिति में आएगी। पश्चिम हो, पूरब हो, भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी आपको चौंगोर। गढ़मुक्तेश्वर से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रखते हैं गढ़मुक्तेश्वर के लिए? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर के लिए बहुत काम किया है हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया है गढ़मुक्तेश्वर के लिए, और आगे भी गढ़मुक्तेश्वर में काम होने का बहुत स्कोप है। एक तरह से मैं कहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड करने का बहुत स्कोप है। गढ़ को एक पर्यटक नगरी बनाने के लिए बहुत काम करने का स्कोप है, और वो हम करेंगे। मैंने भी एक तरह से प्रयास किया है। मेरी पार्टी है, मेरा दल है, और मेरे सभी अभिभावकों को मैंने एक निवेदन किया है कि यदि लगता हो ये बालक कुछ कर सकता है तो मैं हाजिर हूँ। लोगों की तो एक डिमांड है कि वो क्षेत्रीयों की बात करते हैं, क्षेत्रीय विधायक हो वहाँ पे, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करे, और शिक्षा और चिकित्सा सुविधा को लेकर वो काफ़ी शिकायत है बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाया इन चीज़ों पे। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिन लोगों को शिकायत है वो, या तो फिर मैं वही कह दूंगा, वो विचारधारा से भटके हुए लोग हैं। आप देखिए, सिकेड़ा CHC हो, गढ़ CHC हो, बहादुरगढ़ हो, ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं। कोविड के समय में जितनी संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने जितनी संजीदगी से काम किया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रत्येक हेडक्वार्टर पर गया। कहाँ मुख्यमंत्री गए, कब गए मुख्यमंत्री? आज तक कभी भी नहीं गए। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर को जितना अच्छी तरह से योगी जी ने संभाला है, हाँ, ये बात जरूर है, इसको मैं आपको मानूंगा कि इसमें और काम करने का भी स्कोप है। हम और काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और गढ़मुक्तेश्वर को एक पर्यटक नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे हरिद्वार है, ऐसे ही गढ़मुक्तेश्वर, आप देखिएगा आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में गढ़मुक्तेश्वर एक हाइप पे होगा। तो हमारे साथ प्रफुल्ल जी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। इन्होंने अपने मत रखे, विकास की बात उन्होंने की, और लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।